और हरियाणा के अंदर जो आज हालात हैं, मैं दोबारा अपनी बात को रखूंगा कि हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर सरकार की विदाई जो है वो यहां से तय हो चुकी है। कि चंडीगढ़ के अपने आवास से आप सामान पैक करना शुरू कर दीजिए, आपकी विदाई का समय आ चुका है। सबसे पहला मुद्दा सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज हरियाणा के अंदर सरकारी भर्तियों में चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एचपीएससी के दफ्तरों में 90-90 लाख रुपए पकड़े जा रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार चल रहा है, दूसरी तरफ पेपर लीक इतने हो रहे हैं कि इस सरकार को पेपर लीक सरकार का नाम मैं देना चाहूंगा। दूसरा मुद्दा हमने जो रखा है वो अग्निवीर भर्ती योजना, जो सेना भर्ती योजना थी, जो सरकार 4 साल की पॉलिसी लेके आई है, उसके तहत आज हिंदुस्तान का और हरियाणा का युवा सेना के अंदर जाना जो है अपने लिए मुनासिब नहीं समझ रहा। तो दूसरा मुद्दा हमारा अग्निवीर भर्ती योजना का है। तीसरा मुद्दा हमारा नशे को लेकर है। आज हरियाणा के जो हालात हैं वो ये है कि आज हरियाणा के अंदर जो हरियाणा कभी दूध दही घी में जिसका नाम जाना जाता था, जिसके नौजवान खेलों के अंदर और इस प्रकार की चीजों के अंदर जो रुचि रखते थे, आज कहीं ना कहीं हताश होकर नौजवान नशों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो तीसरा हमारा मुद्दा नशे को लेकर है। चौथा मुद्दा हमारा विदेश पलायन को लेकर है कि आज डोंकी के रास्ते आज हरियाणा के नौजवान दूसरे देशों के अंदर जा रहे हैं और जिसका नतीजा ये है कि हमारे गांव के गांव, कस्बे के कस्बे खाली हो रहे हैं। चौथा मुद्दा हमारा ये है। पांचवा मुद्दा हमारा हरियाणा के स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है, जो शिक्षकों के अभाव की वजह से आज हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। तो पांचवा मुद्दा हमारा ये है। और छठा मुद्दा हमारा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में पदक लाओ पद पाओ की नीति जो वो लेके आए थे, इस सरकार ने उस नीति को भी खत्म कर दिया। तो छठा मुद्दा हमारा खेलों का है। और सातवां मुद्दा हमारा ओवरऑल बेरोजगारी, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर सरकारी रोजगार तो आ नहीं रहे, दूसरी तरफ जो गैर सरकारी रोजगार, जो कई कंपनियां या बड़े निवेश आने थे हरियाणा में, वो भी आज नहीं आ रहे। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इन 7 मुद्दों पर हरियाणा के नौजवानों की आवाज को लामबंद तरीके से प्रदेश सरकार के समक्ष हम लोग इस अभियान के माध्यम से उठाने का काम करें। देखिए, इस अभियान को आज हमने मीटिंग के माध्यम से, मेवात में हमारा ये कार्यक्रम था, हम हर जिले में जाकर नौजवान साथियों को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें इन 7 मुद्दों पर जागरूक करने का काम करें। ये हमारे अभियान का फर्स्ट फेज है। इस फर्स्ट फेज के बाद, दिवाली के बाद बहुत जल्द हम लोग बड़े आक्रोश आयोजन, बड़ी मोटरसाइकिल रैलियां, बड़े पैदल मार्च इन्हीं 7 मुद्दों पर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के समक्ष उठाने का हम लोग काम करेंगे। आपने कहा कि मात्र 10 सीटें आ रही हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री भी हारने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हरियाणा के अंदर जो आज हालात हैं, आप देखिए कि हरियाणा के प्रत्येक वर्ग, मैं अगर आज आपसे बात करूं, सबसे पहले किसानों की बात करूं, तो किसानों को इस सरकार ने 1.5 साल सड़कों पर लाकर डंडे फेरने का काम किया। कितने हमारे किसानों की अर्थियां बॉर्डर से उठी हैं, ये रही किसानों की बात। दूसरी आप लो सरपंचों की बात, सरपंचों को पंचकुला में बुलाकर डंडे फेरने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया। आशा वर्करों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। सरकारी कर्मचारियों को जो ओपीएस की मांग रख रहे थे, उन्हें पंचकुला बुलाकर डंडे फेरने का काम किया। और हरियाणा के नौजवानों के साथ जो जाति ये सरकार कर रही है, जो दुर्व्यवहार ये सरकार कर रही है, तो मैं तो आपको जमीनी हालात से जो है वाकिफ करवा रहा हूं कि हरियाणा के अंदर प्रत्येक वर्ग आज इस सरकार से विमुख हो चुका है। और हरियाणा के अंदर जो आज हालात हैं, मैं दोबारा अपनी बात को रखूंगा कि हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर सरकार की विदाई जो है वो यहां से तय हो चुकी है। मैं तो खट्टर साहब को एक नसीहत भी देना चाहूंगा कि चंडीगढ़ के अपने आवास से आप सामान पैक करना शुरू कर दीजिए, आपकी विदाई का समय आ चुका है। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले हमारा ये लक्ष्य है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लगभग 5 महीने का समय है, तो हम लोग हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं पे हर बूथ पर कम से कम 5 नौजवानों को, सक्रिय नौजवानों को इस अभियान से जोड़कर उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और ये वो नौजवान रहेंगे जो कल को चुनाव हो तो चुनाव में बूथ के ऊपर मजबूती से यूथ हमारा खड़ा रहे, जो हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग वोट ना जो आने में असक्षम है, उन्हें जो है पोलिंग बूथ तक लाने का काम करेंगे। तो प्रत्येक विधानसभा पर हरियाणा यूथ कांग्रेस 1000 सक्रिय नौजवान फौज खड़े करने का काम करेगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ आप मेवात के अंदर जो मैं आया, मेरी पहले भी हमारे साथियों से बात हो रही थी, तो कई ऐसे किस्से सुनने को आए हैं जिसमें कई बेकसूर लोगों को जो है मुकदमों के अंदर फंसाया जा रहा है। तो मैंने ये बात इसलिए रखी क्योंकि सरकारी अधिकारी सरकार के निर्देश पर काम करता है, तो वो इतनी भी जाति ना करें कि कल को ये सरकार जाए
तो 11 महीने के बाद जो ये सरकार जा रही है, तो ऐसा ना हो कि कल को आपको भी उसका हर्जाना भरना पड़े। तो इसलिए हमने कहा कि जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ सरकारी काम करे, प्रशासन काम करे, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से सरकारी जो है मुकदमे में फंसाया ना जाए। ये मैंने सरकारी जो है अधिकारी हैं उनको मैंने ये बात कही है। एक बात तो मैं बड़ी स्पष्ट कहूंगा कि इन 5 राज्यों में से किसी भी राज्य के अंदर भाजपा की सरकार नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट है कि 5 के 5 राज्यों में से किसी में भी भाजपा पूर्ण बहुमत से नहीं आ रही। रही कांग्रेस की बात, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस बहुत ही अच्छा जो है कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहेगा और सरकार बनेगी। तेलंगाना में भी मुझे लगता है कि हम काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहां भी सरकार बनने के चांस है। आप खुद की बात करें आप देखिए, बिल्कुल हमारा ये प्रयास है और अभी 2 दिन पहले हमारे आदरणीय प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया जी, उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हमारा 2 दिन पहले सोनीपत में एक हमारा कार्यक्रम भी रहा, जिसमें सिर्फ पदाधिकारी साथियों को बुलाया गया था। वहां भी हमने ये बात बड़ी मजबूती से रखी है कि जो युवा कांग्रेस के साथी बूथों पर मजबूत है, जो साथी चुनाव के अंदर पार्टी को जिता सकते हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, उन साथियों की बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार आप देखेंगे कि 2024 की जो हरियाणा की विधानसभा होगी, उसमें कई नौजवान साथी आपको हरियाणा यूथ कांग्रेस के मिलेंगे।